द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर्स विजन इज नॉट क्लाउडेड बाय द थॉट्स एंड वर्ड्स, ही लुक्स बियॉन्ड द थॉट्स एंड वर्ड्स which opens a higher level of intelligence. This intelligence activates all the things that truly matters in his life. अर्थात ध्यानी की जो दृष्टि है वो विचारों और शब्दों से आच्छादित नहीं होती है, वो विचारों और शब्दों के पार देखने में सक्षम होता है और ये ढंग जीवन में एक उच्चतर प्रज्ञा का आविर्भाव करता है। ये प्रज्ञा उस सब कुछ को सक्रिय करती है जो जीवन में सचमुच में अर्थपूर्ण है। विचार और शब्द उपयोगी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो विचारों और शब्दों से अपने दृष्टि को आच्छादित नहीं होने देता। ये महत्वपूर्ण है। उपयोग अपनी जगह है, लेकिन अगर विचार और शब्द हमारे लिए क्लाउड्स बन जाएं, एक ऐसा आवरण बन जाएं जिसमें हमारे अंदर का आसमान खो जाए, तो दुर्घटना हो जाती है। शब्द सीमित हैं, विचार भी सीमित हैं। शब्दों में हम अर्थ डालते हैं, विचारों में भी हम अर्थ डालते हैं। तो इसलिए हमको उनके प्रति जो ऐसे शब्द और विचार हैं खुला हुआ होना पड़ता है कि इनके आगे भी कुछ होगा। शब्द का जो अर्थ तुमने निकाला है उसका कुछ और भी अर्थ हो सकता है। एक शब्द का यूँ देखा जाए क्या अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ हमने डाले हैं। इसीलिए शब्दों में हम जीवन को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो जीवन बड़ा विचित्र हो जाता है। और शब्दों के ही संयोग से जो बनते हैं विचार, वो विचार भी सीमित हो जाते हैं, क्योंकि कोई विचार तुम्हारी अपनी समझ के अनुसार ही तो तुम्हारे लिए कारगर होता है, उपयोगी होता है। विचार की उस संरचना में हो सकता है कोई और गहरी समझ भी छुपी हो, लेकिन तुम नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि तो तुम्हारे ही पूर्वाग्रहों, अनुमानों, मान्यताओं से सीमित है। तो इसीलिए सूत्र कहता है कि वो विचारों और शब्दों के पार भी देखना जारी रखता है, उसका प्रयास करता रहता है ध्यान। वो आवश्यक भी है, क्योंकि अपने विचारों और विचारों से जो तुमने समझा है उनके प्रति कोई एक कट्टरता का भाव न लाया जाए, खुला रहा जाए, तरल रहा जाए। शब्दों में भी अर्थ हम उगने दे सकते हैं, नए नए अर्थ। वही शब्द कई बार तुम्हारे लिए कुछ अलग अर्थ लेकर आ जाता है तो रूपांतरणकारी हो जाता है। इसलिए उसके पार देखना। जब हम इस तरलता से देखते हैं तो क्या होता है कि हम एक उच्चतर प्रज्ञा को सक्रिय करते हैं, जिसकी सूत्र बात कर रहे हैं। हायर इंटेलिजेंस एक्टिव होती है, क्योंकि वो शब्दों विचारों के पार है। शब्दों विचारों के पार इसलिए है क्योंकि जो सीमित ढंग हमने पैदा किया था उसके पार है। हम अपने ही पार कहाँ देख पाते हैं? शब्द और विचार तो हमारी ही अपनी सीमाओं से रचे गए हैं। ध्यानी शब्दों विचारों का उपयोग करता है, लेकिन उसके साथ ही वो जानता है इसके इतर भी बहुत कुछ संभव है। इतना ही नहीं है, जीवन तो अनंत संभावनाओं का नाम है, तो वो खुला रहता है, ग्रहणशील रहता है, तरल रहता है। ये बात उस उच्चतर प्रज्ञा को जन्म देती है जब वही शब्द, वही विचार उसके लिए किसी नए अर्थ का आविर्भाव कर देते हैं। सूत्र कहता है कि ये जो प्रज्ञा है ये जीवन में उस तब को सक्रिय करती है जो कुछ अर्थपूर्ण है। जीवन में जो अर्थपूर्ण है, जो मीनिंगफुल है, जो सारभूत है, वो आएगा ही हमारी सीमित मान्यताओं के परे से। क्योंकि अगर हम जीवन के सारभूत को, अर्थपूर्ण ढंग को समझना, देखना चाहेंगे तो हमारे सीमित दायरों से संभव नहीं होगा। जीवन विराट है, हम सीमित हैं।
शब्दों को शब्दों की तरह बस उपयोग करना है। शब्दों की शक्ति, सामर्थ्य, विचारों की शक्ति, सामर्थ्य वो सब जाननी है, लेकिन उनको हमें मुक्त करना है। उसके कारण ही, उस मुक्त होने के कारण ही वो उच्चतर प्रज्ञा जागृत होगी, अन्यथा नहीं होगी। नहीं तो शब्द बोझ बनकर बैठ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, विचार बोझ बनकर बैठ जाएंगे। जो लोग इस कट्टरता से पकड़ लेते हैं शब्दों विचारों को, देखिए क्या होती है उनकी हालत। शब्द दोहरा रहे हैं, कुछ विचार दोहरा रहे हैं, लेकिन वो तरलता नहीं है। शब्द और विचार केवल उपयोगी और काम चलाऊ हैं, वो इशारे हैं, पॉइंटर्स। इतना हम जानते हैं, ध्यानी इसको जान चुका होता है। तब फिर उसके भीतर एक ऐसी सहजता और ऐसा सहज बोध और ऐसी सहज प्रज्ञा पैदा होती है जो जीवन को गहराई देती है, समृद्धि देती है। और वही उस सब का जागृत होना है जो जीवन में अर्थपूर्ण है। शांति आती है निःशब्द के जगत से, मौन निःशब्द के जगत से घटता है, प्रेम निःशब्द के जगत से घटता है, समस्वरता निःशब्द के जगत से घटती है। ये जो कुछ भी जीवन में अर्थवान है वो सब शब्दों और विचारों के पार के जगत से घटता है। वो हमारे शाश्वतता के, चैतन्य के अखंडित प्रवाह के जगत से घटता है। तो इसलिए साधक जो ढंग अपनाता है जीवन में, वो किसी भी शब्दों और विचारों के उलझाव में नहीं पड़ता। तो वो तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, कुतर्क में नहीं पड़ता, अपने को सही सिद्ध करने में नहीं पड़ता। थोड़ा सा ठिठकता है शब्दों की देहरी पर, क्योंकि वो जानता है इसके पार अभी और भी कुछ है। जो उसने जाना समझा है उतना ही जीवन नहीं है। जीवन में अनंत संभावनाएं खुलती जाएंगी। जो आज है कल वो भी बदलेगा और कुछ और नया घटेगा। ये उच्चतर प्रज्ञा निरंतर उस नए के घटने जाने का, घटते चले जाने का नाम है। तो साधक, ध्यानी इस ढंग से जी रहा होता है।